हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास जो आपका 6th है उसका जो सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स सर्किट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम एक्सप्लेन। यानी आपको ये बताना है कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है, जब वो घरों में इलेक्ट्रिक स्विच, जो विद्युत स्विच है, उन्हें रिपेयर कर रहे होते हैं, उन्हें ठीक कर रहे होते हैं, तो उन्हें रबड़ के ग्लव क्यों पहनने चाहिए, यानी रबड़ के दस्ताने क्यों पहनने चाहिए। तो अगर हम बात करें रबड़ के ग्लव्स की, यानी रबड़ के दस्तानों की, तो जो रबड़ के दस्ताने होते हैं वो इंसुलेटर से बने होते हैं, यानी कुचालक से बने होते हैं, क्योंकि ये किसका बना है, रबड़ का, और रबड़ क्या है, इंसुलेटर है। तो जिस कारण क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रिशियन जो आपके इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं उन्हें ठीक कर रहा होता है, तो बाय चांस कोई लीकेज हो जाए, कहीं से इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कर जाए, तो अगर उसके हाथों में लगे तो उसे करंट जो है ना लगे। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंसुलेटर का बना है, और इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। तो यही कारण है कि जब भी इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक स्विच को ठीक करता है तो उसे रबड़ के ग्लवों का उपयोग करना चाहिए। An electrician uses rubber gloves while repairing an electric switch at your home because rubber gloves are insulator. This protects him from avoiding electric shocks. तो बेसिकली क्या होता है, जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो जिन दस्तानों का उपयोग करता है वो रबड़ के बने होते हैं। अब क्या होता है, जब भी वो कोई रिपेयरिंग करना होता है, कुछ चीज ठीक ठाक कर रहा होता है, तो उसे ग्लव्स, जो रबड़ के ग्लव्स वो जो पहनता है, उसे हमेशा रबड़ के ही ग्लव्स पहनने चाहिए, क्योंकि ये इंसुलेटर होता है। रबड़ क्या है, इंसुलेटर है। तो बाय चांस कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक पड़ जाए तो वो उसे उससे बचा सकता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रिशियंस को रिपेयरिंग करते हुए हमेशा जो आपके रबड़ के दस्ताने होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, the handles of the tools like screwdriver and pliers used by electricians for repair work usually have plastic or rubber cover on them. Can you explain? यानी जो आपके इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनके पास जो पेचकस होता है या प्लास होता है, उसका जो हैंडल होता है, तो आपने देखा होगा वो प्लास्टिक या रबड़ का बना होता है। तो इसके जो हैंडल्स होते हैं उन्हें हमें प्लास्टिक या रबड़ से क्यों कवर करते हैं, ये आपको बताना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें स्क्रू ड्राइवर और प्लायर की, यानी पेचकस और प्लास की, तो ये क्या होते हैं, इनका उपयोग आप इलेक्ट्रिक कनेक्शंस में करते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रिक, जैसे स्विचेस में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो जो विद्युत स्विच हैं उनको रिपेयर करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए आप इनका उपयोग करते हैं। तो बेसिकली इसके हैंडल जो है वो रबड़ और प्लास्टिक के इसलिए बने होते हैं क्योंकि जो रबड़ और प्लास्टिक होता है वो इंसुलेटर होता है, यानी कुचालक होता है। अब अगर इलेक्ट्रिशियन जो है किसी स्विच को ठीक कर रहा है, तो अगर बाय चांस वहां से कोई इलेक्ट्रिक फ्लो हो तो वो जो है उस तक ना पहुंचे, इसीलिए जो आपके प्लायर्स होते हैं, प्लास होता है और जो पेचकस होता है, उसका हैंडल प्लास्टिक या रबड़ का बनाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक और रबड़ क्या होता है, इंसुलेटर होता है, तो वो अपने से करंट को प्रवाहित होने नहीं देते। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड प्लायर्स आर यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वर्क। यानी जो आपके टूल्स है, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, प्लायर यानी प्लास,
तो इनका उपयोग इलेक्ट्रिशियन करते हैं क्या के लिए? रिपेयर करने के लिए। क्या करने के लिए? रिपेयर का काम करने के लिए। बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर एंड प्लास्टिक हैंडल्स प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। और क्यों? क्योंकि जो ये टूल्स होते हैं, इनके जो हैंडल्स होते हैं, ये प्लास्टिक के या रबड़ के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक या रबड़ क्या होता है? इंसुलेटर होता है, यानी कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। जिस कारण क्या होता है, ये जो प्लास्टिक के हैंडल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिशियन को बचाता है जो इलेक्ट्रिक शॉक है उनसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेल इज अ डिवाइस विच। पहला ऑप्शन है कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, नन ऑफ दिस। यानी सेल एक ऐसी युक्ति है, पहला ऑप्शन है, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दूसरा, विद्युत ऊर्जा को जो लाइट एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा है, उसमें परिवर्तित करती है। तीसरा है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है, या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अब यहां पे क्या पूछा गया है कि जो सेल है वो कैसा डिवाइस। सेल, आपसे ये पूछा गया कि सेल कैसी युक्ति है। तो बेसिकली जब भी हम सेल के बारे में बात करते हैं तो सेल क्या कहते हैं? हम जो सेल होता है, सेल को हम क्यों लगाते हैं किसी भी सर्किट में? जैसे कि ये क्या है, आपका सेल है। तो बेसिकली जो सेल होता है इसका उपयोग हम क्यों करते हैं किसी भी सर्किट में? करंट फ्लो कराने। तो यानी कि इसमें क्या होता है, जो करंट होता है, जो धारा होती है, वो केमिकल फॉर्म में होता है, यानी रासायनिक रूप में होती है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो सेल होता है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यही कारण है कि हम इसका उपयोग परिपथ यानी सर्किट्स में करते हैं। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अ बल्ब है, यानी बल्ब में होता है। पहला है 2 टर्मिनल्स एंड 1 फिलामेंट, यानी 2 टर्मिनल होते हैं और एक फिलामेंट होता है। सेकंड है 2 टर्मिनल्स एंड 2 फिलामेंट, यानी 2 टर्मिनल होते हैं और 2 फिलामेंट यानी तंतु होते हैं। तीसरा है मल्टीपल टर्मिनल्स एंड सिंगल फिलामेंट, यानी बहुत सारे टर्मिनल होते हैं और एक सिंगल फिलामेंट यानी एक फिलामेंट तंतु होता है। सिंगल टर्मिनल एंड सिंगल फिलामेंट, यानी एक टर्मिनल होता है और एक तंतु होता है। तो अगर हम बल्ब की बात करें तो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो आपका बल्ब होता है तो बेसिकली जब भी हम बल्ब के बारे में पढ़ते हैं तो आप क्या क्या समझते हैं बल्ब से, कि जो बल्ब होता है वो ग्लास का बना होता है, ठीक है। अब जो ये बल्ब होता है इसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो मेटालिक केस होता है, यानी धातु का बना होता है, मेटल का एक केस होता है, और इसके नीचे एक डॉट होता है जो कि मेटालिक पॉइंट होता है। अब जब हम बल्ब के बारे में बात करते हैं तो जो बल्ब के जो अंदर क्या होता है, 2 आपके थिक वायर्स होते हैं जिन्हें टर्मिनल्स कहते हैं। एक तार इस मेटल केस से जुड़ा होता है, दूसरा जो इसके नीचे का जो पॉइंट है, मेटालिक पॉइंट है, उससे जुड़ा होता है, और इनके बीच में एक फिलामेंट यानी तंतु होता है। तो बेसिकली अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब में 2 टर्मिनल होते हैं और एक फिलामेंट होता है। यानी अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए, यानी 2 टर्मिनल्स एंड
वन फिलामेंट होगा, यानी जो बल्ब होता है उस पे दो टर्मिनल या दो थिक या मोटी तारें होती है और बीच में एक फिलामेंट या तंतु होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2 टर्मिनल एंड 1 फिलामेंट। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड अप ऑफ, यानी जो बल्ब का तंतु होता है, बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट जो होता है वो क्या का बना होता है, ये आपसे पूछा गया है। पहला है एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम का, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है प्लैटिनम, चौथा है टंगस्टन। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो क्या का बना होता है। अब जैसे कि अभी हम जानते हैं कि जो बल्ब होता है एक ग्लास का केस होता है जिसके नीचे क्या होता है, एक मेटालिक केस होता है। अब इसमें क्या होते हैं, इसमें थिक वायर होती है, उसके बीच में क्या होती है, फिलामेंट होती है। अब अगर हम इस फिलामेंट की बात करें तो ये जो फिलामेंट होता है जो कि बल्ब का फिलामेंट होता है जिसके कारण बल्ब क्या करता है, रोशनी देता है यानी ग्लो करता है, तो बेसिकली ये टंगस्टन का बना होता है। तो अगर हम बात करें बल्ब के फिलामेंट की तो ये क्या का बना होता है, टंगस्टन का। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी टंगस्टन। अब हमारा अगला प्रश्न है, बल्ब ग्लोज ओनली इन, यानी जो बल्ब होते हैं वो कब ग्लो करते हैं, क्लोज सर्किट यानी जो आपके पूर्ण परिपथ होते हैं उसमें, ओपन सर्किट यानी अपूर्ण परिपथ में, इन बोथ सर्किट यानी दोनों सर्किट्स में, दोनों परिपथ में, ओपन सर्किट इफ बल्ब इज नॉट फ्यूज्ड, यानी ओपन सर्किट में, अपूर्ण सर्किट में या अपूर्ण परिपथ में जब बल्ब फ्यूज नहीं होता। तो आपसे क्या पूछा गया है कि जो बल्ब है वो ग्लो करता है। तो अगर हम क्लोज सर्किट यानी पूर्ण परिपथ की बात करें तो ये वो परिपथ होता है जिसमें जो कनेक्शंस होते हैं वो प्रॉपर होते हैं और जो सर्किट होता है वो कंप्लीट होता है यानी पूर्ण होता है, उसमें किसी भी तरीके का ब्रेकेज नहीं होता। यानी इस सर्किट में जो स्विच होता है वो ऑन कंडीशन में होता है। नेक्स्ट है ओपन सर्किट। अगर हम ओपन सर्किट की बात करें तो ये एक ऐसा परिपथ है जिसमें बीच में ब्रेक हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो स्विच होता है वो ऑफ की कंडीशन में होता है। स्विच किस कंडीशन में होता है, ऑफ की कंडीशन में। ओपन सर्किट में जो स्विच होता है वो ऑफ की कंडीशन में होता है। नेक्स्ट है इन बोथ सर्किट यानी दोनों सर्किट में, यानी क्लोज और ओपन दोनों में। और डी है ओपन सर्किट इफ बल्ब इज नॉट फ्यूज्ड, यानी कि ऐसे सर्किट जो कि ओपन है यानी जो कि जिसमें स्विच किस कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में, और जो बल्ब है वो फ्यूज नहीं है। बल्ब फ्यूज नहीं है का मतलब इसके जो फिलामेंट है वो टूटा नहीं है, उसके बीच में कोई भी ब्रेकेज नहीं। तो अगर हम बात करें बल्ब ग्लो करता है तो बल्ब बेसिकली कब ग्लो करता है, जब परिपथ पूर्ण होता है, सर्किट कंप्लीट होता है, तभी सर्किट से करंट फ्लो करती है और बल्ब जो है वो ग्लो करता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बल्ब कब ग्लो करता है, जब स्विच ऑन की कंडीशन में होता है, सर्किट कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। यानी इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी क्लोज्ड सर्किट। अब हमारा अगला प्रश्न है, अ बैटरी इज, यानी बैटरी होती है। पहला है अ सिंगल सेल, यानी जो बैटरी होती है वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हो। दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन विच सेल आर ज्वाइंट प्लस टू माइनस, यानी ऐसे सेल में जहां पे जो सेल होते हैं वो आपस में प्लस माइनस में जुड़े होते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर ज्वाइंट इन प्लस प्लस, यानी ऐसे कॉम्बिनेशन में जहां सेल प्लस प्लस से जुड़े हैं, नन ऑफ दिस।
यहाँ पे हम बैटरी की बात कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन है सिंगल सेल, यानी सिर्फ एक सेल है, जैसे कि ये है, ये सिंगल सेल है, तो ये क्या है, एक बैटरी। दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी सेल्स का कॉम्बिनेशन, जैसे कि अगर हम दो सेल ले लें, ये हमारे पास दो सेल है और इसमें क्या हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा है, यानी ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा है। तीसरे कॉम्बिनेशन में दोनों का पॉजिटिव जुड़ा है, यानी कि इस तरीके से कुछ। और चौथा है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अब अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी कब काम करती है, जब एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो। दूसरी बात, ये हमेशा क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो, ठीक है, यानी इस पे क्या करते हैं, हम सेलों का संयोजन करते हैं। एक सिंगल सेल से बैटरी नहीं बनती है, एक से ज्यादा सेल्स को मिलके बैटरी बनती है। और कैसे अरेंजमेंट होता है, एक सेल का प्लस दूसरे सेल के माइनस से जुड़ा होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन बी है, यानी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर जॉइंड पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये बिल्कुल सही है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन विच सेल्स आर जॉइंड प्लस टू माइनस। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, a substance which allow electricity to pass through it is called, यानी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या बिजली पास हो जाती है उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अ कंडक्टर, यानी एक चालक। दूसरा है एन इंसुलेटर, यानी कुचालक। तीसरा है सेमीकंडक्टर, यानी अर्धचालक। और चौथा है सुपर कंडक्टर। तो आपसे क्या पूछा गया है कि ऐसा सब्सटेंस जो अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते। पहला है चालक, दूसरा है कुचालक, तीसरा है अर्धचालक और चौथा है आपका सुपर कंडक्टर। तो अगर हम बात करें ऐसे सब्सटेंस की जिनसे धारा प्रवाहित हो सकती, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, स्टील हो गया, तो ये क्या है, ये ऐसे सब्सटेंस है जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। और ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे पदार्थ को हम कंडक्टर कहते हैं, यानी चालक कहते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए, यानी कंडक्टर हो, यानी चालक होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंसुलेटर। तो आपको ये बताना है कि इंसुलेटर यानी कुचालक का उदाहरण क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है बैकेलाइट, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है टैप वाटर और चौथा है ऑल ऑफ दीज, यानी उपयोग सब। तो यहाँ पे आपको इंसुलेटर यानी कुचालक के बारे में पूछा गया है। तो अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम क्या होता है, कंडक्टर होता है। ये एक तरीके का मेटल है और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। टैप वाटर की बात करें तो टैप वाटर में मिनरल्स होते हैं जिस कारण ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो इसमें से जो आंसर है आपका वो बैकेलाइट है, यानी ऑप्शन है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका बैकेलाइट हो। अब आपका पहला क्वेश्चन है जो कि आपके क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सेल, यानी विद्युत सेल क्या होता है। तो अगर हम विद्युत सेल की बात करें तो आपका जो विद्युत सेल होता है तो विद्युत सेल आपका कुछ इस तरीके का होता है। इसके क्या होते हैं, दो
जो होते हैं इसके जो एंड्स होते हैं वो मेटल के बने, यानी जो धातु होती है उससे बने होते हैं। तो एक जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है, और ये यहां से आप देख सकते हैं धातु के बने होते हैं। अब अगर हम बात करें सेल की, तो सेल क्या है? सेल एक ऐसा कंपोनेंट है या ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है, यानी रासायनिक रूप में जिसमें विद्युत धारा जो है स्टोर है, उसको हम सेल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस सेल का यूज या इस सेल का उपयोग तारों को लगा के हम करते हैं, ठीक है, तारों को क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं, तार लगा देते हैं, बल्ब लगा देते हैं, तो एक सर्किट बन जाता है। और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है, वो प्रकाश देने लग जाता है। यानी जो इलेक्ट्रिक सेल है, विद्युत सेल है, वो ऊर्जा का एक स्रोत है, और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा है, वो रासायनिक रूप से स्टोर होती है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल ऊर्जा का स्रोत है। इट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये थोड़े से अमाउंट में बिजली का उत्पादन करता है। फ्रॉम केमिकल स्टोर इनसाइड इट, और किन से? जो केमिकल या जो रसायन इसके अंदर स्टोर होते हैं उन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय अ बैटरी, यानी बैटरी क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी क्या होती है? एक से ज्यादा, यानी दो या दो से ज्यादा सेलों का जो संयोजन होता है, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बैटरी कहते हैं। दो या दो से ज्यादा सेलों का जो संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बैटरी कहते हैं। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, when two or more cells are joined together it is called a battery। और जब भी ये जो सेल्स है, इनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं? पहले सेल का पॉजिटिव, दूसरे सेल के नेगेटिव से, दूसरे का जो पॉजिटिव है तीसरे के नेगेटिव से, यानी इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन होता है। और आप इसको इस तरीके से भी इसका सिंबल बनाते हैं, जो जहां पे आपकी जो ये बड़ी लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को दर्शाती है, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल, या हम इसे इस तरीके से भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये आपका बैटरी का कॉम्बिनेशन। अब हमारा अगला प्रश्न है गिव एनी डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड अ बैटरी, यानी आपको सेल और बैटरी के बीच में जो डिफरेंस है, भिन्नताएं हैं, वो बतानी है। तो अगर हम बात करें सेल की, तो सेल जो होता है वो एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बैटरी की बात करें, तो बैटरी में क्या होते हैं? सेल के कॉम्बिनेशन होते हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो सीरीज में होते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, अ सेल हैज ओनली वन प्लेट एज अ पॉजिटिव एंड ओनली वन प्लेट एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी जो सेल होता है उसमें सिर्फ एक प्लेट होती है पॉजिटिव और दूसरी प्लेट नेगेटिव होती है। While a battery, which is a combination of cell in series, has many plates। वहीं अगर हम बात करें सेल की, तो सेल क्या होता है? सॉरी, जो बैटरी होती है, बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का संयोजन होता है, और इसमें जो सेल होते हैं वो सीरीज यानी श्रेणीबद्ध तरीके से आपस में जुड़े होते हैं, और इसमें बहुत सारी प्लेट्स होती, क्योंकि ये अलग अलग यानी 3-4 सेल से मिलके बना है, या दो या दो से ज्यादा सेल से मिलके बना है, इसी कारण इसमें जो प्लेट्स होती हैं वो ज्यादा होती।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, व्हाई डज अ सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सम टाइम। यानी जो सेल होता है वो कुछ टाइम बाद धारा को उत्पन्न करना क्यों बंद कर देता है। तो अगर हम बात करें सेल की, तो सेल में क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा है, वो केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है, यानी रासायनिक तौर पे उसमें वो स्टोर है। अब जब हम इस सेल का यूज करते रहते हैं तो क्या होता है, ये जो केमिकल है वो खत्म हो जाता है। तो जब हम सेल का यूज करते हैं तो क्या होता है, सेल का जो केमिकल होता है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। और जब ये सेल पूरा खत्म हो जाता है, यानी इसमें जो केमिकल है वो खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, जो आपका सेल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना यानी विद्युत धारा को जो है उत्पन्न करना बंद कर देता है। यही कारण है कि कुछ टाइम बाद जो आपके सेल होते हैं वो काम करना या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। तो इसका आंसर है, एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल स्टोर इनसाइड इट। यानी जो विद्युत सेल होते हैं वो, उनमें जो रसायन होता है, उसमें जो केमिकल होता है, उससे वो विद्युत धारा का उत्पादन करते हैं। When the chemical inside the cell are used up, the cell stops producing electricity. और जब ये जो केमिकल है ये खत्म हो जाता है, तो ये जो सेल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा को उत्पन्न करना बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, Why should we not join the wire connected to the two terminal of the cell? यानी अगर हम बात करें एक सेल की, उसके दोनों टर्मिनल में जो तार जुड़े होते हैं उनको हमें आपस में क्यों जोड़ना नहीं चाहिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें सेल की, तो ये जैसे कि आपका सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब ये कहा गया है कि इसके जो तार है जो इससे जुड़ी है और जो दूसरी तार इससे जुड़ी है, इनको हमको आपस में जोड़ना क्यों नहीं चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम इस तरीके से जो सेल के दोनों एंड्स है, दोनों टर्मिनल है, उसकी तारों को आपस में जोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो सेल का केमिकल है, जो उसमें रसायन है, वो खत्म हो जाता है और सेल काम करना बंद कर देता है। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो इसके आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, We should never join the wire with the two terminal of the electric cell. यानी हमें कभी भी जो सेल होता है, सेल की जो तार है वायर से, उनको आपस में जोड़ना नहीं चाहिए। If we do so, the chemical in the electric cell gets used up very fast and the cell stops working. अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जो सेल के अंदर केमिकल है, रसायन है, वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है और जो सेल है वो काम करना बंद कर देता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, नेम सम डिवाइसेस इन विच वी यूज एन इलेक्ट्रिक सेल। यानी आपको ऐसे युक्तियों के नाम बताना है जिसमें हम इलेक्ट्रिक सेल का उपयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी युक्तियां हैं यानी डिवाइसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक सेल का यानी विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपकी क्लॉक हो गई, घड़ी जो हो गई, रिस्ट वॉच हो गई, ठीक है, ट्रांजिस्टर है, कैमरा है, टॉर्च है, इन सब में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल का यूज करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हमारा एनर्जी का सोर्स है, जो एनर्जी यानी ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, सेल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, वी यूज इलेक्ट्रिक सेल इन एन अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉच, ट्रांजिस्टर, कैमरा, टॉर्च एटसेट्रा। यानी हम विद्युत सेल का उपयोग अलार्म क्लॉक में, हाथ कलाई घड़ी में, ट्रांजिस्टर में, कैमरे में और टॉर्च में करते हैं। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है,
Two cells can be joined in two ways in series and parallel. Two cells can be joined in two ways in series and in parallel. यानी दो सेल हैं, उनको हम अलग अलग तरीके से या दो तरीके से आपस में जोड़ सकते हैं। पहला है हम इन्हें श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़ सकते हैं, दूसरा समानांतर यानी पैरेलल हम इसे जोड़ सकते हैं। What do you mean by these two ways? आपको ये बताना है कि इन दो तरीकों का मतलब क्या है। In which way the cell are joined in a torch? और आपसे ये पूछा गया है कि टॉर्च में इनमें से किस तरीके से सेलों को जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं। तो सीरीज में क्या होता है, आपके पास दो सेल होते हैं। पहले सेल का आप देख सकते हैं ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसी तरीके से दूसरे सेल का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से जो आपके सेल हैं वो सीरीज में जुड़े होते हैं। अब अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन की, तो पैरेलल में इस तरीके से जुड़े होते हैं जिसमें पहले का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और पहले का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। अब अगर हम बात करें टॉर्च की, तो टॉर्च में जो कनेक्शन होते हैं वो सीरीज में होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सीरीज कनेक्शन है इसमें क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट, जिस कारण जो ये दो सेल हैं ये बैटरी की तरह काम करते हैं और हमारा जो टॉर्च है वो जल पाता है या ग्लो कर पाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, इन सीरीज यानी सीरीज में श्रेणीबद्ध तरीके से when positive terminal of one cell is joined to negative terminal of the other, the arrangement is called in series. यानी जब एक सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, उसका धनात्मक टर्मिनल दूसरे के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे संयोजन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणीबद्ध संयोजन या श्रेणी या सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल यानी समानांतर। When positive terminal of a cell is joined to positive terminal and negative terminal of other cell, the arrangement is called parallel. और इसी तरीके से जब एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक का धनात्मक टर्मिनल दूसरे के धनात्मक से और पहले का ऋणात्मक दूसरे के ऋणात्मक से जुड़ा होता है, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम पैरेलल यानी समानांतर संयोजन कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो आपका ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स सर्किट, तो हमने ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।